चलो, तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मीटर सेतु के बारे में ना। तो मीटर सेतु बेस्ड सवाल देखो कैसे, अगर थ्योरी वाला होगा तो उसको चित्र में ही कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इस सवाल में क्या कहा था कि एक मीटर सेतु के बाईं ओर प्रतिरोध बॉक्स में 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया, मतलब 2 ओम का सामने का ढक्कन निकाला गया। तो विक्षेप कितने पर मिला, 40 सेंटीमीटर पर। तो कहा गया बताइए फिर यहाँ पर इस तार का प्रतिरोध कितना था। तो तार का जब प्रतिरोध निकालोगे तो भैया अगर इधर से 40 हो गया तो बचा कितना, 60। ये गुणे ये और ये गुणे ये, ठीक, 0 0 ख़त्म, और ये इससे कट गया, x बराबर 3 ओम। अब काम तो वही हुआ है, चाहे भैया ये बटा ये कर लो चाहे ये बटा ये कर लो। फार्मूला कल क्या बना था, R/x L/100 - L। तो इतना लंबा चौड़ा काहे बनो भाई, R पता है कितना है 2, x हमको निकालना है, ये कितना है यार 40। इधर क्या लिखोगे 100 - 40, तो 2/x बराबर 40/60, 0 0 काटे, बचा कितना 2/3, तिरछे गुणा कराया, ये 2 ऊपर ऊपर 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया। ये इतना लंबा चौड़ा मेथड से सबसे बढ़िया है तिरछे गुणा मारो बराबर कर दो, ठीक है। तिरछे गुणा बराबर कर दिए, सवाल का आंसर हो गया। इतना समझ पाए। हाँ बिठाओ इनका, ठाकुर साहब बिठाओ भैया, ये वो क्षेत्र के दादा हैं यार। क्या है, पिज्जा हब है। हाँ सुने, फिर इस सवाल में कहा गया, ये तो समझ गए ना। सवाल में क्या था कि 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगाया गया, तो संतुलन बिंदु कितने पर मिला, 40 पर। तो कहा कि बताइए इस तार का प्रतिरोध कितना बनेगा। तो टोटल लंबाई कितनी है, 100 मीटर से तुम्हें 100 सेंटीमीटर पर ही बात होगी, ठीक। ये सवाल पढ़ते ही आपको मन में सोच लेना है, वो कहेगा ना सवाल। तो 40 पर अगर संतुलन मिला है तो बचा कितना, 60। तिरछे गुणा कर लो, केवल तिरछे गुणा। तो 2 × 60 बराबर x × 40, काट दिया, आंसर आया। अरे इधर तुम यार बहुत बड़े नमूने हो हैं, तुम यहाँ से वहाँ गए। अच्छा ये चीज़ ठीक, चश्मा बनवाओ। चलो अरे इधर यार, फिर इस सवाल में कहा गया, इधर सुने, कहा गया अगर संतुलन बिंदु तुमको 60 पर प्राप्त करना है, अभी और है इसमें, संतुलन कितने प्राप्त करना है, तो प्रतिरोध बॉक्स में कितने ओम का ढक्कन निकालना पड़ेगा, मतलब कितना प्रतिरोध यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो क्या कहा गया सवाल में, चित्र बना लेते हैं, बैटरी हटाओ। संतुलन कितने प्राप्त करना है, 60 पर। अगर ये 60 हो जाए तो इधर कितना बचेगी, 40, और ये हम यक्स निकाल चुके हैं क्योंकि ये बदलेगा नहीं। अब सवाल अगर वही है, तार वही है, तो फिर ये उतना ही रहेगा। कितने बन गए, तो अगर ये निकालना है R' मान लें, तिरछे गुणा R' × 40, 60 × 3, 0 0 ख़त्म, और ये इससे ख़त्म। R' बराबर कितना आ गया, 9/2 4.5। तो प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध लेना पड़ा, 4.5 ओम का। अब समझ गए, काम वही हुआ है, ये बटा ये बराबर L/100 - L, ठीक। लेकिन आप आसान बनाने के लिए आराम से तिरछे गुणा करके भी लगा सकते हो। इस सवाल में देखो, इसमें कहा गया कि मीटर सेतु के तार की लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब 100 बना, 100 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक। फिर कहा कि प्रतिरोध बॉक्स में 2 ओम का ढक्कन निकाला गया, तो संतुलन बिंदु L दूरी पर मिला, कितने पर, तो बचा कितना, इतना तो तुरंत दिमाग में आएगा। फिर कहा गया कि अगर इन दोनों को अंतर बदल कर दिया जाए, पहले कहा गया 2 ओम का जब प्रतिरोध यहाँ दिया गया तो विक्षेप बिंदु यहाँ से कितने पर मिला, L पर। फिर कहा जा रहा है कि जब इन दोनों को अंतर बदल कर दिया जाए, मतलब यहाँ वाला तार यहाँ लगा दो, यहाँ वाला प्रतिरोध यहाँ कर दो, तो संतुलन बिंदु 20 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, ठीक। तो बताइए इसका मान क्या था, लंबाई क्या रही, ठीक। दोनों बातें हम निकाल लीजिए, क्वेश्चन समझ पाए। तो पहले अगर हम इसको x मान लें तो संतुलन बिंदु कितने पर मिला, तो मतलब ये गुणे ये बराबर ये गुणे। अब स्थिति बन कहा है तो अनुपात हम लिख लो, आसान बन जाएगा। थोड़ा हमको आसान बनाना है, कठिन नहीं बनाना है। संख्या होती तिरछी गुणा मार दे जल्दी हो जाता है ना। तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये, 2/x बराबर
L बटा 100 माइनस L। देखो कंफ्यूज ना हो, ये बटा ये बराबर ये बटा ये कर सकते हो, ये बटा ये बराबर ये बटा ये कर सकते हो, ये बटा ये बराबर ये बटा ये कर सकते हो, और सबसे बढ़िया है बटे नहीं तिरछे गुणा मार दो और आसान है ना। यहाँ पर राशियाँ गायब इसलिए मत करिए, ठीक। समीकरण 1 हो गई पहली स्थिति में। हाँ वो शर्माए वाले नहीं है ये, जब वीडियो में नहीं शर्माने है नहीं। चलो जब इनका फायदा आगे मिलेगा। अब क्या कहा, अंतर बदल कर दिया जाए, मतलब x को यहाँ कर दें और 2 ओम को कहाँ लगा दें, यहाँ पर। तो जब x लाओगे यहाँ पर, देखो अलग समझ लो, यहाँ पर कर दिया x और यहाँ पर कितना कर दिया 2 ओम, तो संतुलन बिंदु कितना खिसक गया 20 सेंटीमीटर आगे, मतलब पहले कितने पर था L पर, आगे 20 खिसक गया। तो ये दूरी यहाँ तक L + 20 हुई, तो बची कितनी अब 80 माइनस L है ना। कितनी बचेगी 80 माइनस L, ठीक। क्या लिखा जाए अब यहाँ से, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, इधर का लिख लो, एक स्टेप और कम हुई जी। देखो तो अगर ये बटा ये कर दें हम, तो 80 माइनस L + 20 समीकरण कितनी हुई जी। अगर वो करते तो एक बार पलटना पड़ जाता, एक स्टेप और बढ़ जाता। समीकरण 1 और 2 देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, ये भी बराबर कर लो, तो समीकरण 1 व 2 से उधर कितना बना 100 माइनस L, इधर कितने 80 माइनस L बटा L + 20 तिरछे गुणा। तो इसकी जब गुणा कराओगे तो 8 से गुणा हुई तो कितने बने 3 जीरो, और इसकी गुणा हो गई तो कितना बना L², L की गुणा हुई तो L²। अबे गड़बड़ हुआ, इसकी गुणा ये बनी और इसकी गुणा बनी 100L, दोनों से कराओ, और फिर 80 से L से गुणा होगी ना, तो माइनस का 80L और इससे गुणा हो गई तो प्लस का L², इसकी गुणा हुई तो L² और L से गुणा हो गई तो 20L, L² दोनों साइड से कट गए। इधर ये बन गए 180 और इधर बन गया क्या 200, तो बन गया 200L बराबर 8000। ये जीरो काट दीजिए यहाँ से, तो L बराबर कितना आ जाएगा 40। लंबाई कितनी मिली 40, ठीक। अब 40 उठा करके आप चाहे यहाँ रख दीजिए तो x मिल जाएगा, और चाहे यहाँ रख लो तब भी x मिल जाएगा। पहले हम रख लिया जाए ना, तो 2/x बराबर 40/60। अरे 100 से 40 कम करो 60 तो आएगा, 0 0 खत्म, ऊपर बचे 2 नीचे बने 3, ये दोनों कट गए, x बराबर 3। यही सवाल था, ठीक। नोट करो। चलो अगला देखो, अगर ध्यान रखना इधर सुने, मीटर सेतु के सवाल में बैटरी का वोल्टेज अगर दे दिया तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो धारा पूछेगा, और धारा पूछेगा तो ये जो तार है इसका प्रतिरोध तुमको खुद से बनाना पड़ जाएगा, तो फिर उस सवाल में एक्स्ट्रा कोई चीज़ बोलेगा, इस टाइप की चीज़ें, मतलब हर सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है 0.01 ओम, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध इतना है, ठीक। तो वहाँ पर इस तार को तुमको प्रतिरोध में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब सुने, सबसे पहले कहा है कि अगर विक्षेप मापी धारा 0 बता रहा है, मतलब संतुलन बिंदु कितने पर मिल रहा है 60 पर, तो इस x का मान बताओ सबसे पहले। तो अगर भैया इधर 60 होगा तो बचा कितना है, तिरछे गुणा करा लो, x गुणे 40 और इधर कितने बन गए 4 गुणे 60, ये 0 इधर ले लो, ये इससे काट दो, x बराबर 6 ओम। मतलब ये समझ में आ गया कि ये कितने ओम का बना 6 ओम का, ठीक। अब इधर फिर से चित्र बना लो खुद को समझाने के लिए। ये कितना बना 6 ओम, ये कितना है 4 ओम। अच्छा, जब संतुलन बिंदु यहाँ 60 पर मिला है, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध इतना, तो 60 सेंटीमीटर का कितना गुणा करा दें, गुणा करा दें
तो जब गुणा करा दोगे भाई 0.01 ओम बटा सेंटीमीटर है, 60 से गुणा करा दो तो ये दशमलव हटा, ये जीरो कटा और एक जीरो तो नीचे रह ही जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 0.6 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, कितना गया 0.6 ओम। तो इतना प्रतिरोध हो गया 0.6 ओम। तो ये कितना है 40 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा 0.4 ओम आ जाएगा। ठीक, विक्षेप मापी ने धारा कितनी बताई है, मतलब इस वाले वायर का कोई मतलब नहीं रहा। अब सेल अगर यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट का लगा है तो ये तो दोनों श्रेणी में गए, 6 4 कितने बने 10, तो ऊपर सर्किट में प्रतिरोध बन गया 10 ओम का। ठीक, और फिर नीचे कितना बना 1 ओम का। भाई 0.6 और 0.4 श्रेणी क्रम में जुड़ के कितना आया 1 ओम। अरे सही है। अब दोनों कैसे बने समांतर, तो इनका टोटल आर निकाल लो, R1 गुणे 1 R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस R2, तो R1 गुणे 1 और 11 तो कितने है 10 बटा। तो पूछा था बताइए करंट इस तार से कितनी बहेगी, तो I बराबर V बाई आर। V कितना दिया है 5, R कितना है 11 गया गुणे में काट दीजिए कितने है 11 बटा 2 5.5 एम्पियर। ठीक, तो जब कभी बैटरी का वोल्टेज देगा तो शायद हो सकता है करंट पूछ ले, और करंट अगर पूछ लेगा तो तार का प्रतिरोध आपको बनाना पड़ जाएगा, तो ऐसे कुछ स्थिति देगा। फिर अब यहाँ सेंटीमीटर में था तो प्रति सेंटीमीटर में काम कर लिए, अगर ये ओम पर मीटर में होता तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करते या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करके गुणा कराते फिर। ठीक, समझ गए, 2014 में पूछा गया। अगला दे भैया, वो बिल्कुल वो लगे तो अब अजीब लगी उसे। इसमें देखो भैया इस सवाल में कहा है कि प्रतिरोध भाग से यहाँ कितना प्रतिरोध दिया गया R ओम, यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध यस लगा है। तो कहा है कि पहले केस में जब विक्षेप मापी ने 0 बताया तो संतुलन बिंदु कितने पर मिला L1 पर, कितने मिला, जब ये अरेंजमेंट किया गया तो संतुलन बिंदु L1 पर मिला। उसके बाद कहा कि अगर x ओम का प्रतिरोध है, मतलब एक और प्रतिरोध यस के समांतर क्रम में, अब चाहे ऊपर जोड़ लो चाहे यहाँ नीचे जोड़ देना। ठीक, पहला कंडीशन क्लियर हुई। फिर कह रहा है कि अगर x ओम का प्रतिरोध यस के समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो संतुलन बिंदु कितने पर मिल रहा है L2 पर। अब ये प्रूफ वाला सवाल है, न्यूमेरिकल वाला होता और जल्दी लग जाता, लेकिन जैसे काम करेंगे सवाल वैसे ही लगाएंगे। ठीक, तो संतुलन बिंदु कितने पर मिला, तो कहा सिद्ध कीजिए x की जो वैल्यू आएगी यस बटा L2 अपान L1, और ब्रैकेट में भैया कहा तुम सो रहे हो यार, L2 बटा L1 ब्रैकेट में 100 माइनस L1 100 माइनस L2 बाहर कितना 1। ये जो L2 L1 है इसके गुणे में है, माइनस एक अलग है। सुने, तो पहले जब ये S यहाँ पर S की वैल्यू कितनी बनी इस कंडीशन में, तो इधर बचा 100 माइनस L1 बनेगा, क्या लिख सकते R अपान S L1 अपान 100 माइनस L1। ठीक, फिर क्या कहा इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया x वाला, तो ये दोनों भैया a कम कर लो। अब समांतर क्रम का प्रतिरोध कितना बनेगा, हम इसको कुछ मान लेते हैं, इनका टोटल s डैश मान लें, R1 गुणे R2 बटा R1 प्लस R2, तो x इंटू यस x प्लस यस हो जाएगा। अब इस जगह पर तुमको केवल यस डैश मानना है जो इतने के बराबर है, तो क्या कंडीशन बनी अब इतने बटा इतने, और यक्स प्लस यस कहाँ चला जाएगा गुणे में, ये बटा टोटल ये आर बटा ये पूरा मान रख दिया। अब कितना हो जाएगा, तो दूरी कितनी बनी L2, तो बटे में 100 माइनस L2, समीकरण कितनी हो गई 2। कहीं R का नामो निशान है इसमें, भाग कर लो, R गायब हो जाए, तो भाग किससे किसको करा जाए, इसको इससे कर लो, सेकंड भाग फर्स्ट, तो यक्स प्लस यस इतना गुणे में लाओगे दर्जा पलट जाएगा, तो यस बटा कितने बन गए R, इधर ये ऊपर रहेंगे
और ये गुणे में लाओगे तो कितने बने 100 माइनस L1 अपान कितने बन गए L1। कुछ कुछ खुशबू आई रही ना, आंसर गिर यार, आर आर कट गया। अब हाँ एक यस कट गया। अब यक्स प्लस यस बट इतना लिखा है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ लो, इतना बन जाएंगे। L2 L1 एक पास कर लो ये और ये, और इनको कर लो ब्रैकेट में, आवे लगे उसमें, ये और ये कट गए, एक बचा यहाँ इधर भेज दो। अब शांत रहे, समझ इधर, एक इधर भेज दिया तो L2 बाई L1 ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस L1 और 100 माइनस L2 माइनस 1, क्योंकि ये वाला एक इसके अलग रहेगा। हमसे पूछा गया x की वैल्यू, तो x लाओ इधर, बाकी सब उधर बटन भेज दो। तो x जब इधर आ गया तो यस के नीचे कितना आ जाएगा L2 बाई L1 100 माइनस L1 100 माइनस L2 और माइनस 1, यही तो लाना था। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू में होता तो जल्दी लगता है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए तो लग जाना चाहिए। अब वो तो और आसान हो जाए, गुणे भाग करनी होगी। देखो इधर अगला देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया किसी मीटर सेतु के में प्रतिरोधक जो तार लगाया गया था, जिसका तुम मान निकाल रहे थे, मतलब बता रहे इसका ना, उसका मान दे दिया गया यहाँ। तो कह रहा है संतुलन बिंदु सिरे ए से कितने पर मिला, 39.5 सेंटीमीटर पर लंबाई पर प्राप्त हुआ। तो आर का मान मतलब प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध आपने लिया था। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि यस और आर को अंतर बदल कर देने पर संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब आर और यस को इधर उधर चेंज कर दें, एक बार लगा के देखेंगे, बाकी डायरेक्ट भी समझ सकते इसको। फिर कहा यदि सेतु में संतुलन की अवस्था में धारा मापी और सेल को अंतर बदल कर दें, मतलब सेल जो है इधर लगा था साइड में, उसको निकाल करके धारा मापी की जगह लगा दो, धारा मापी निकाल करके सेल की जगह लगा दो। तो कह रहा है कि बताइए धारा मापी में कितनी धारा प्रवाहित होगी फिर। अब ठीक, तो पहले इसको निपट लेते हैं। ये कितना, यही तो निकालना है। ये कितना है 12 ओम है ना। तो संतुलन बिंदु कितने पर मिला 39.5 सेंटीमीटर। बचा कितना भैया, तो घटाएगा तो बताओ ना, 60.5 सेंटीमीटर। अरे सही है ना। अब इधर देख भैया, ये दूरी कितनी है, मतलब 60.5, तो प्रतिरोध इतना है, ये कितना है, तो जो भी आर का मान होगा इससे कम होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ इससे कम है, तो ये प्रतिरोध भी इससे। ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो थोड़ा इसो देख कर देख लिया करो, वैसे बिना लगाए लग जाए। मान लो इस सवाल में ऑप्शन आ जाए जैसे 12.5 ओम, 11.6 बता रहे हैं ना, लगाने पता चलेगा कितना कितना है, और एक हो जाए 13.6, इनमें से कोई नहीं, तो प्रेफरेंस किसको दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि आपके सामने जो इनमें से कोई नहीं तो रुक जाओ, हाँ तब रुक जाना। मान चलो ले लेते हैं 14.8 ओम। अब तो अब जो ऑप्शन होगा वो एकदम सही होगा। फिर कौन सही होने के चांसेस हैं, तो बिना लगाओ तो काम चल सकता है। चलो लगाते हैं, ये हम न मान लेना यही आंसर है। निकालो, तिरछे गुणा 60.5 और 12.5 39.5। लो जो बढ़िया सवाल बनाया है। दशमलव हटा लो, क्या हटाए दो, नीचे कितने बन गए 10। तो आर की वैल्यू कितनी आई 125, 395, 605 और गुणे कितने बने 10, तो कितना बना 8.2 ओम। ठीक, अरे हल कर लो काट पीट के। तो हमने क्या तरीका बताया था, कितना 1/6, तो आखिरी अंक 5 से ज़्यादा है तो छोड़ दूँ, मैं एक जोड़ दूँ। सुने, हाँ वही बात है, लॉजिक जो बताया था सही निकला।
अगर ये वैल्यू देखो, ये 60 ज़्यादा और इधर वाला मान, तो पक्का इधर वाला मान 12.5 से कम ही हुई। ठीक, आंसर भी वैसे आया। बी पार्ट में क्या कहा गया, दोनों को अंतर बदल कर दें, मतलब क्या करना, इधर क्या कर देना, इधर क्या लगा देना 8.2, यही तो है। अब कहा है संतुलन बिंदु, तो अब बता भैया, ये 12.5 है और ये 8.2 है, ऐसे बता सकते हो। अरे ए के हिसाब से अत्ता आया था, तो ए के हिसाब से अत्ता था, तो अब यू कत्ता हुई जी और यू कत्ता हुई जी, लगाइयो कि अपने आप हुई जी, इतना लगाओ जरूरत ही नहीं रहे। ठीक, अरे ठीक है, लगाना कब पड़ता, जैसे एक सवाल क्या लगाया था, 20 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता अंतर बदल करने पर, तब लगाना पड़ जाएगा। ये समझ पाए। दूसरी कंडीशन समझे, अगले में क्या कहा गया, बैटरी कहाँ लगती है भैया, यहाँ से यहाँ तक, यही तो थी, और विक्षेप मापी कहाँ लगता है, यहाँ पर। बैटरी यहाँ कनेक्ट करते हैं, विक्षेप मापी तो यहीं लगाएंगे। सवाल में क्या कहा गया कि यदि मीटर सेतु के संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था का मतलब IG बराबर, तो तुमको एक संतुलन बिंदु प्राप्त हो ही गया है। IG 0 होने का मतलब है आपने इस पूरे ब्रिज को संतुलित कर दिया, मतलब अब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो कहा है कि अब इनको अंतर बदल कर दो, मतलब ये का उठाएगा यहाँ लगा दो, ये का उठाएगा यहाँ लगा दो, तो धारा कितनी बहेगी, अभी भी 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि इसको तो संतुलित तुम कर ही चुके थे। समझ गए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर संतुलन बिंदु मिल गया है, उसके बाद में अगर इनको आपस में हम चेंज कर रहे हैं, तो संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि वो अभी भी धारा कितनी बता रहा है, 0। गैल्वेनोमीटर 0 बता ही चुका, मतलब तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है दूरी वो। ठीक, तो बदल देने से क्या संतुलन में इधर उधर भागेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, समझ गए। ध्यान से देखो तो ये क्या बना हुआ है, इसको इधर धक्का मारो, ये बने, ये तार थोड़ा नीचे धक्का मार दो तो ये हुई गए, अरे का प्रतिरोध में कन्वर्ट कर दो। अब इसका रूल क्या होता है, 2 विकर्ण बने, अरे विकर्ण तो 2 ही बने, रूल क्या है कि चाहे इस विकर्ण में गैल्वेनोमीटर कुंजी लगाओ, चाहे इस, तो इसमें बैटरी लगा लो, अगर संतुलित वाला है। अगर संतुलित है तो आप इनको यहाँ लगा दो और यहाँ लगे वाली चीज़ों को यहाँ जोड़ सकते हो। मतलब कहने का, अगर यहाँ बैटरी आपने लगाई थी, यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ा था और संतुलन बिंदु मिल चुका है, तो इका उठाए के भैया यहाँ जोड़ दो और बैटरी उठा के यहाँ लगा दो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अरे समझ गए। तो ये तो दिक्कतें नहीं आएंगी। अच्छा एक बात और सुनो, एक अगर ऐसे घुमा लो, अपना लॉजिक लगाओ, सिस्टम बढ़िया वाला, ऐसे एक घुमा दो, ऐसे एक का जैसा तो नजर आई, अरे नजर आएगा। यह बैटरी ऐसे लगी है ना, सीधा चित्र हो तो जल्दी समझ में आता है। और ये गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा है, यहाँ से यहाँ के बीच में, अरे का घुमा लिया ना, ऐसे तो है। अच्छा सुनो, ये तार तनी बड़ा कर लो, ये वाला बैटरी वाला तार बड़ा कर लो, अपने पास मान लो ज़्यादा तार है, तो एक बीच में का है, ये इधर से उठाओ, यहाँ जोड़ लो, ये सटा लो, है तो जुड़ा हुआ है बीच में। अपना इसे समझो, देखो अभी भी तो बैटरी वहीं लगी है, लेकिन उसको मैंने बाहर रख दिया। अब यू तार काट के अलग कर दो, फालतू रहता, ये तार उमा ले लो। अब ये उतना उठा के दो, यहीं तो लगा रहा है, बेवकूफ़े बना हुआ जा रहा है ना, ये समझ पाए, जान गए ना। तो काट पीट को का इधर घुमाए लो, उधर उधर कहीं तो किसी एक विकर्ण में ये लगाओ, किसी अगले में ये लगा लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए सब चीज़ें पूछ लेता है इधर का उधर। अब तो कोई समस्या नहीं, बना दो।